तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस गणित का। ठीक है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चे आप लोगों के लिए 30 लघु उत्तरीय प्रश्न रहते हैं, जिसमें से आपको 15 का जवाब देना है बच्चे। उसी का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करने वाले, जो आप लोगों के एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, हूबहू या फिर इसी पैटर्न पे थोड़ा सा अंक चेंजेस हुआ रहेगा, लेकिन आप लोग अगर पैटर्न समझ जाओगे ना किस तरीके से बनाना है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बच्चे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी तरीके पहले प्रश्न की ओर देखो बच्चे, आप लोग को मैं बता दूं, यहाँ पे लघु और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं ना, बस इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं वो 1 नंबर वाले, जो आप लोग को एमआर शीट पे इस तरीके से गोला जो है भरना होता है। ठीक है ना। और जब लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ जाते हैं तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और आंसर तक पहुंचना है, क्योंकि उसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, कहा गया यहाँ पे कि यदि साइन थीटा का मान 4/5 है तो 4 + 4 साइन थीटा बटा में 1 + कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे हल करना है बच्चे। मैं जब भी एग्ज़ाम दिया था ना, जब हम भी एग्ज़ाम दिए थे क्लास 10th का बच्चे, मैथ में हमको 98 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, कितना 98 मार्क्स। क्यों 1 नंबर कट गया मुझे? क्योंकि वहाँ पे देखो, मैं आपको गलती बता देता हूँ, मैंने क्या गलती किया था वहाँ पे। मुझे बताया गया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है ना हल करना है किसी भी एलसीएम एचसीएफ को। तो मैंने क्या किया, सिंपल मेथड से हल कर दिया। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ ना, नंबर कट गया। आंसर तो मैं ला दिया, लेकिन वहाँ पे 2 नंबर वाले में एक ही नंबर मुझे मिला। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मेरा जो है नंबर वो कट गया था बच्चे। ठीक है ना। तो आप लोगों को वो गलती नहीं करने, जो मेथड से, जो विधि से आप लोगों को बोला जाएगा बनाने के लिए, उसी विधि से बनाने हैं। तब आपको 100 में 99 100 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, 100 में 100 तो नहीं देता है बच्चे, लेकिन 99 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे। पहला प्रश्न हमारे पास है कि यदि साइन थीटा का मान 4/5 है तो 4 + 4 साइन थीटा बटा में 1 + कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखो हल लिखना है आप लोगों को। यहाँ से साइन थीटा का मान जो दिया गया है 4/5। ठीक है, तो ये होता है बच्चे लंब बटा में कर्ण, क्या होता है P/H होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये होता है आपका लंब, अब बटा में आपको कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटा में कर्ण। ये इस तरीके से आपको लिख देना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, B निकालेंगे, मतलब आधार निकालेंगे। ठीक है ना। क्या निकालेंगे बच्चे, आधार, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा का जरूरत है, तो कॉस थीटा में आधार का जरूरत पड़ेगा मुझे। तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, √में 25 और माइनस में 16। तो ये हो जाएगा आपका √9। तो ये हो जाएगा आपका कितना 3। इसका मतलब बच्चे बी का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब हम लोग को क्वेश्चन क्या है हल करना, 4 + 4 साइन थीटा। ठीक है, अब बटा में क्या है आपका 1 + में कॉस थीटा। बस जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको सोल्व करना है बच्चे। जैसे 4 + 4 साइन थीटा का वैल्यू ऑलरेडी तो दिया गया है 4/5, तो लिख देंगे। अब हमको कॉस थीटा का जरूरत है, तो 1 + कॉस थीटा का वैल्यू होता है B/H, मतलब आधार बटा में कर्ण होता है। तो B का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 3, और यहाँ पे कर्ण है कितना 5। बस थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपको बन जाएगा। देखो 4 + 4 × 4 = 16/5, अब बटा में ये हो जाएगा कितना 1 + 3/5। तो इसको एक बार और लिख दो। अब यहाँ पे हम लोग फाइनल सॉल्यूशन करेंगे बच्चे। देखो अगर यहाँ पे 5 एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो 5 × 4 = 20 प्लस में ये 16 हो जाएगा। अब बट्टा में अगर 5 एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 प्लस में 3। देखो ये 5 से ये 5 आपस में क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, या फिर नहीं तो अगर एक टर्म और लिखना चाहते हो आप लोग तो इस तरीके से लिख सकते हो, 20 + 6 16 36/5 और गुने 5 बटा में ये हो जाएगा 8। ठीक है, इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो बच्चे। जो हर होता है वो अंश में चला जाता है, और जो अंश होता है आप लोग को वो हर में चला जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये नहीं करना था, यहाँ पे अगर ये आप लोगों को 5 5 नहीं कटाते तो यहाँ से 5 आप कटा सकते थे। तो ये 36/8, तो 4 से कटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 9 में 36। तो ये 9/में इसका 2 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9/2। तो ये चीज़ आपको इस तरीके से बनाने हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ रहे हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर 12 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जा रहा है बच्चे। तो देखो हम लोग जानते हैं क्या करेंगे, हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। देखो एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया गया है, अगर चित्र बनाना चाहते हो बच्चे तो चित्र आप लोग एक बना देना। ठीक है, ये हो मान लेते ए और ये बी और ये सी। जब समबाहु त्रिभुज दिया गया है तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में लिखना, समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी बराबर क्या होगा ए सी। तीनों भुजा क्या होगा आपस में बराबर होगा, ये 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा।
ठीक है, और ये बराबर 12 सेंटीमीटर लिख देना। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चे, तो हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है इसका √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर, और लिख देना ये बच्चे किससे, तो ये सूत्र से, ठीक है ना, सूत्र से। तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है 12 गुने 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा बच्चे 4 तिया 12 आपको हो जाएगा ये 12 तिया 36 √3, क्या हो जाएगा ये 12 तिया 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखना है, ये ना कि आप 36 √3 लिख दो, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दोगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहा गया कि माध्य की गणना करें। क्या प्रश्न हमारे पास कि निम्नलिखित वितरण में माध्य की गणना करें बच्चे। देखो बारंबारता दिया गया है 6, तो सबसे पहले वर्ग अंतराल जो दिया गया उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे निकालेंगे। तो ये वर्ग अंतराल जो होगा यहाँ पे लिख देंगे बच्चे, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ना हम लोग हल। उसके बाद माध्य निकालने के लिए बोला जाए तो माध्य बराबर होता है कुल प्रेक्षणों का योग। क्या लिखना है, कुल प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षणों का योग बट्टा में कितना हो जाएगा ये कुल प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, कुल प्रेक्षणों की संख्या, बस ये फार्मूला लिख देना है बच्चे आप लोगों को। और यहाँ से क्या करना है आप लोग को, देखो 0 10 है ना, तो इसमें क्लास इंटरवल जो हम निकालेंगे यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकालेंगे, तो 0 + 10 तो ये हो जाएगा 10/2, तो ये हो जाएगा 5, 10 + 20 ऐसे लिख देना है आप लोगों को वर्ग चिन्ह निकालने के लिए यहाँ से। ठीक है ना, एक टर्म और लिख दोगे तो यहाँ से आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। तो 0 से मैं आप लोग को डायरेक्ट बता रहा हूँ, 0 से 10/2 तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 से 20 ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20 से 10 30 50 है तो ये हो जाएगा 25, ये 30 से 40 है 70, तो ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है, बस आपको क्या करना है कुल प्रेक्षणों का योग, तो 6 × 5 लिखना है, प्लस में आपको 15 × 7 लिखना है। ठीक है, योग निकाल रहे हैं हम लोग, 25 × 16 हो जाएगा ये, प्लस में आपको 35 × 10, और टोटल प्रेक्षणों की संख्या लिख देंगे यहाँ पे। देखो 10 16 36, 36 6 42, 42 7 कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49, यही होगा ना बच्चे। 7 6 13, 49 नहीं होगा, देखो 7 6 13, 13 10 7 6 13, ठीक है, 13 16 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 13 16 कितना हो जाएगा 29, और 10 39, कितना हो जाएगा 39। अब इसको थोड़ा सा हल कर दोगे ना, तो देखो 6 5 30 हो जाएगा, ये 15 7 105 हो जाएगी, ये 25 16 ये हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा 350, अब बटा में ये कितना हो जाएगा 39 हो जाएगी। थोड़ा सा इसको जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, 5 3 8 हो जाएगी, 4 3 7 1 8, ये 885 बटा में 39। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे बच्चे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको कटाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो 3 से अगर कटाते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 13 या 39, ठीक है ना, और 3 से इसको कटाएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 28, 2 9 में 27, और थोड़ी 3 9 में 27, और 3 के 5 15, तो इतना आ जाएगा। अब तो नहीं कटेगा ये, 13 दूनी 26, 3 नहीं कटेगा। ठीक है, तो 295/13, या तो इतना लिख सकते हो, या फिर अगर पॉइंट में लिखना चाहते हो तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, फिर आपको 3 बचेगा यहाँ पे। ठीक है ना, 26 3 29, फिर आपको 3 बचेगा, तो 13 दूनी 26, तो 22 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है ना, 9 बचेगा, 13 7 13 छक्के, मतलब 22.6 के अप्रोक्स आएगा, तो ये आपको आंसर हो जाएगी। ठीक है, इतना आंसर आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा। तो समझ लो कि किस प्रोसेस से बनाना है, या फिर इसके बदले आप लोग एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, σ/f(x) बटा में आपका होगा σ/f। ठीक है, इसी का मतलब होता है बच्चे ये कुल प्रेक्षणों का योग बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, या तो ये लिखो या फिर ये लिखो दोनों। और ये जो होता है आपका 5 15 25 35 जो ये आया, ये आपका क्या है वर्ग चिन्ह आया। तो मैंने आप लोग क्या बताया, इसलिए कि यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे क्या करते एक और इस तरीके से अगर बना देते ना एक, तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह लिख देता। ठीक है ना, वर्ग चिन्ह, तो यहाँ पे आपको 10 + 0 + 10/2 यहाँ तो 5 लिखना था। ठीक है, उस तरीके से तो मैंने आप लोग को ये नहीं बताया बच्चे। ठीक है ना, ये नहीं बताया आप लोगों को, मैंने तरीका बता दिया किस तरीके से आपको बनाने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4th नंबर कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जा रहा है, न कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, चाहे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 6 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं बच्चे। क्या कहा गया कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हल लिखेंगे यहाँ पे। देखो घनाभ का जो दिया गया है, घनाभ में क्या दिया गया यहाँ पे
लंबाई दिया गया है आपको, जिसको हम लोग एल से निरूपित करते हैं, तो ये होगा 6 मीटर। चौड़ाई दिया गया यहाँ पे कितना, बी से निरूपित करते हैं, तो ये 4 मीटर दिया गया है। उसके बाद फिर ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई को हम लोग किससे निरूपित करते हैं, एच से निरूपित करते हैं, तो ये कितना है आपका 2 मीटर है। अब हम लोग यहाँ पे घनाभ का क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो सूत्र से क्या होता है, ये 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो ये सूत्र होता है आपका। और अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने चौड़ाई, ये आप लोग को पता होगा। लंबाई गुने ऊंचाई वाला फॉर्मूला जो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है, इंटू में। तो यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हम लोग को सूत्र से। तो यहाँ से 2 इंटू लंबाई कितना है 6, चौड़ाई कितना है आपका 4, और गुने यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 4 10 गुने 2, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 गुने 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना 40। ये कितना आ जाएगा 40 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लोगों को यहाँ पे निकाल दिया। अगला प्रश्न हमारे पास है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर यादृच्छया चुना जाता है तो इसके स्वर अक्षर होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ये इंपॉर्टेंट है, या तो स्वर पूछा जाएगा या फिर व्यंजन पूछा जाएगा। आप लोग तरीका समझ लो बच्चे, किस तरीके से आपको बनाने हैं। यहाँ पे जब आपको स्वर पूछा जाएगा तो अंग्रेजी वर्णमाला, तो यहाँ पे लिख देना है बच्चे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, कुल 26 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, ठीक है, 26 अक्षर होते हैं। इसलिए यहाँ पे NS का जो मान होगा, जो कुल घटना जो होगा, कुल घटना, ठीक है ना, वो 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुल घटना बराबर 26 हो जाएगी। अब हमको यहाँ पे स्वर अक्षर, क्या है, स्वर अक्षर जो होगा वो 5 होगा। कौन कौन होगा, तो यहाँ पे कोष्ट में भी लिख देना है आप लोग को। ए होगा, ई है, AEIOU 5 होगा, ठीक है ना। तो NE का वैल्यू ये हो गया कितना, नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया 5। तब हम लोग को यहाँ पे प्रायिकता ज्ञात करनी है बच्चे। प्रायिकता बराबर क्या होगा, ठीक है ना, कुल घटित, यहाँ पे घटित घटना होने की संख्या जो NE है, अब बटा में यहाँ पे क्या होगा NS, ठीक है। तो NE कितना है 5, अब बटा में टोटल कितना है NS 26, ये 5/26 जो है बच्चे ये आंसर हो जाएगी, ठीक है। अगर व्यंजन पूछता ना, तो व्यंजन पूछता बच्चे तो आपको 26 में से 5 घटा देता, तो आपको व्यंजन संख्या पता हो जाती, तो 21/26 हो जाता। क्या होता है, व्यंजन पूछता कॉन्सोनेंट, तो 21/26 होता। पूछा जाता है प्रश्न, ये दोनों याद रख लेना किस तरीके से बनाया जाएगा। अगला है कि हल करें, ठीक है, हल करें बच्चे। तो चलिए हल करते हैं इसको हम लोग। क्या इक्वेशन दिया गया है 2x + 3y = 11, ठीक है। उसके बाद दिया गया है 2x - 4y = -24। तो इसको कैसे हल करेंगे हम लोग, तो हल करने के लिए बच्चे आप लोग को देखो, इसमें भाषा जो है ना मैटर नहीं करता है बच्चे कि आप किस तरीके से बनाते हो, क्योंकि हिंदी सोशल साइंस तो है नहीं कि आप लोग लिखोगे, ठीक है ना। इसमें क्या करोगे, आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक है ना। अगर आंसर तक पहुंच जाते हो बच्चे प्रोसेस से, तो आपको फुल में फुल मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि हम लोग को लिखना पड़ेगा, यहाँ इतना दिया गया है, वो दिया गया है, ऐसे नहीं लिखोगे ना फिर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों ने प्रोसेस सही किया है, किस तरीके से बनाने हैं। 100 में आपको 99 100 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो ना, अगर हम लोग हल करेंगे तो ये समीकरण 1 लिख लेते हैं, ये समीकरण 2 लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 को घटाने पर क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर देखो, जब घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 3y = 11, और ये हो जाएगा 2x - 4y = -24। घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कितना प्लस, और ये हो जाएगा प्लस। तो ये देखो माइनस माइनस कट जाएगा आपस में, तो ये हो जाएगा 4 3 7y, और ये हो जाएगा 11, उसके बाद 24, तो ये हो जाएगा 35। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, तो y बराबर हो जाएगा 35/7, ये हो जाएगा 5। अब y का वैल्यू हम लोग को निकल गया था, वो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या देखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो हो जाएगा 2x + 3y बराबर जो 11 है, तो 2x + 3 × 5 = 11। तो 2x बराबर यह क्या हो जाएगा, 11 में से ये हो जाएगा 15, इधर जाएगा,
तो हो जाएगा माइनस में 4, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -2, x का मान -2 और y का मान 5। तो यही क्या हो गया, दोनों आंसर हो गया बच्चे, ठीक है। इसी तरीके से आपको बनाने हैं। अगला देखते हैं कि 52, देखो 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रक्रिया, या तो लाल रंग का बादशाह, काले रंग का क्यून, ठीक है ना, आपको इक्के होने की प्रक्रिया, ठीक है ना, ये सारे पूछे जाते हैं, रानी होने की प्रक्रिया, ये सारे पूछे जाते हैं। तो आप लोग समझ लो किस तरीके से बनाने हैं। देखो अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे बोला गया है मतलब कुल जो घटना होगा, ताशों की पत्ती में कितने होते हैं, 52 पत्ती होते हैं। तो कुल जो घटना होगा बच्चे, NS का मान ये कितना हो जाएगा आपका, NS का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 52, कितना हो जाएगा 52। लेकिन बोला गया है लाल रंग का बादशाह, ठीक है। तो NE का मतलब हो जाएगा यहाँ पे लाल रंग का बादशाह, क्या है, लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग, टोटल बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 लाल के 2 काले के। तो लाल रंग के बादशाह होते हैं 2, तो NE का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। तो अब प्रक्रिया बराबर हम लोग को क्या लिखना है, प्रक्रिया बराबर NE/NS, मतलब जो घटना घटित होगा और टोटल घटना जो होगा उसको लिखना है नीचे में, ठीक है, NS। तो ये हो जाएगा 2 में कितना 52, तो ये हो जाएगा 1/26। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/26 जो है ये आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों 2 नंबर के प्रश्न होते हैं, बस आपको इसी तरीके से बनाने हैं, ठीक है ना, ताकि 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाए। अगला देख लेते हैं कि सिद्ध करे कि इतना का मान इतना होगा। सिद्ध करे मतलब LHS प्रूफ करना है, LHS। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि LHS को RHS में हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो LHS बराबर रूट अंडर में दिया गया है 1 + cos A बटा में दिया गया है 1 - में cos A, ठीक है। इसको हल करना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको परमेयीकरण कर देते हैं बच्चे। क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हर का परमेयीकरण करने पर, ठीक है, हर का परमेयीकरण करने पर। तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर में 1 + cos A अब बटा में 1 - cos A है ना। तो cos जो ये है नीचे में हर का, तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 1 + cos A बटा में 1 + cos A, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर हल करोगे ना तो ये देखो, ये हो जाएगा 1 + cos A का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कितना A - B × A + B। तो 1 में cos स्क्वायर A हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो बच्चे, ये क्या हो जाएगा 1 + में cos स्क्वायर A, 1 + cos A का होल स्क्वायर है ये, और ये 1 - cos स्क्वायर ये हो जाएगा ये साइन स्क्वायर है। और यहाँ पे लिख भी देना है आप लोगों को कि साइन स्क्वायर जो थीटा होता है साइन स्क्वायर A प्लस में होता है cos स्क्वायर A बराबर 1, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आया साइन स्क्वायर A का मान यहाँ से 1 - में cos स्क्वायर A। बस ये भी लिए आपको कोष्ट में लिख देना है बच्चे, ठीक है। अब यहाँ से देखो रूट अंडर में, अब हम लोग रूट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 + cos A, और साइन स्क्वायर A से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा साइन A, क्या हो जाएगा ये साइन A। अब इसी को हम लोग अगर तोड़ेंगे, देखो 1 बटा में साइन A हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका cos A बटा में क्या साइन A। अब इसी को अगर थोड़ा सा लिखेंगे तो 1 बटा में साइन A होता है आपका cosec A, क्या होता है ये cosec A होता है, ठीक है, cosec A, और ये cos A बटा में साइन A होता है आपका cot A, क्या होता है cot A। तो ये देखो ये आ गया किसके बराबर, तो ये हो गया RHS के बराबर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड लिखना जरूरी है बच्चे, ठीक है ना, प्रूव्ड। आपको इसी तरीके से बनाने थे प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। कहा गया कि 2 संख्या है, उनका लॉस, 2 संख्या 16 तथा इतना का लॉस इतना है, तो इनका मौसा ज्ञात करें। देखो इसको कैसे हल करेंगे, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रश्न। 2 संख्या है, 2 संख्या दिया हुआ है, 2 संख्या दिया हुआ है कितना 16 और 28, ठीक है। 2 संख्या का जो LCM है 16 और 28 का जो लॉसा दिया गया है बच्चे वो कितना है आपका 112 है। मौसा हमको निकालना है, मौसा क्या करना है निकालना है। तो लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल बराबर होता है आपका लॉसा
गुने में मौसा। अब दो संख्या जो यहाँ पे है 16 गुने 28 और लौसा दिया गया है 112 और गुने मौसा को लिए मान लेते हैं x। मौसा को क्या मान लेते हैं मौसा, या फिर मौसा ही रहने दो। ये हो जाएगा देखो 28 चौके 8 चौके 32 ज़्यादा हो जाएगा ये, हाँ 28 चौके 112 क्या हो जाएगा 112। ठीक है, और ये 4 चौके यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया मौसा बराबर कितना आ गया, या फिर आप ऐसे बना सकते हो बच्चे इसको, अगर यहाँ से कटम कुट कर दोगे ना थोड़ा सा अच्छा आने लगेगा ये। इसको क्या करोगे ना, तो मौसा बराबर लिखोगे यहाँ से 16 गुने 28 और बटा में 112। ठीक है, तो 16 पंचे 50, 16 85, 16 से 96, 16 सत्ते हो जाएगा ये, और ये 7 चौके 28 हो जाएगा। तो मौसा बराबर कितना आ गया 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं इतना और इतना है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों को योग के बराबर है। तो हल लिखेंगे बच्चे, देखो दो वृत्तों की त्रिज्या दिया गया है, मान लेते हैं ये R1 दिया गया है आपका कितना 19 सेंटीमीटर और R2 कितना दिया गया है आपको 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त 1 की परिधि, तो पहले वृत्त की परिधि मान लेते हैं, पहले वृत्त की परिधि बराबर 2πr, तो 2πr1 तो हो जाएगा कितना 2 गुने पाई गुने R1 का मान 19। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना आपका 19 दुना 38 पाई, कितना हो जाएगा ये बच्चे 19 दुना 38 पाई। ठीक है, पाई को रहने देते हैं अभी, और दूसरे वृत्त की परिधि हम निकालते हैं। दूसरे वृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे हम लोग, उसी तरीके से 2πr2 जो दिया गया है 2 गुने पाई गुने आपको 9, ये हो जाएगा कितना 9 दूनी 18 पाई। अब बोला गया बच्चे कि दोनों वृत्तों की परिधि जो है, अब प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न में क्या दिया गया बच्चे यहाँ पे, प्रश्न में कि उस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो मान लेते हैं यहाँ से हम लोग को निकालना है एक वृत्त की परिधि बराबर इस दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 38 पाई प्लस में 18 पाई। ठीक है, तो वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा, मान लेते 2 पाई, एक मान लेते इसका 12r मान लेते हैं, तो हो जाएगा 38, और यहाँ से पाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 38 प्लस 18। ठीक है, पाई से पाई ये कट जाएगा, 2r का वैल्यू यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो 8 8 16, 3 1 4 1 5, और ये कटाएंगे तो आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, तो r का वैल्यू कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी 28 सेंटीमीटर होगी, जो इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर था। तो ये आंसर हो जाएगी। तो बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेके 10 तक प्रश्न किए हैं। इसके आगे क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता रखे हैं, आप लोग इसको पढ़ते रहिए बच्चे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले आप लोग पढ़ाई करते रहिए बच्चे। बाय बाय सभी को।